बड़ा खूबसूरत माहौल है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार प्रोग्राम। शादी ब्याह की तकरीब में ऐसी महफिलें अगर इनकाद पजीर होती हैं तो वाकई लायक तहसीन और काबिल मुबारकबाद हैं वो साहब जिन्होंने बेटी की शादी के मौके से इतनी खूबसूरत महफिल मुस्तफ़ा जान रहमत की सजाई है। आप देख रहे हैं शेर व सुखन का एक अजीम फनकार रुस्तम फ़न अपने आवाज़ व अंदाज में तलस्माती कमाल और रंग रखने वाला शायर हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब क़िबला जब कोई किसी शायर के हवाले से बोलता है कि बहुत सारे शोरा ऐसे होते हैं जिनको खुद शेर समझ में नहीं आता है, उस वक्त सिर्फ एक चेहरा सामने आता है अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब क़िबला का। क्या आपका ये जुमला हर जगह बहुत सारे जगहों पर सादिक आता है, मगर अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक के इल्मी चट्टान से टकरा कर ऐसा चूर होता है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बासलाहियत आलिम, बहुत अच्छी ज़बान रखने वाली शख्सियत, कमाल का मलका रखने वाली ज़ात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि खुदा इनकी ज़बान, इनकी आवाज़, इनका अंदाज़, खुदा सब कुछ सलामत रखे। ज़ोर से आमीन कहें। मोहतरम ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी साहब को भी आपने भी सुना, हमने भी सुना, ये मेरी पहली मुलाकात है। अखलाकी एतबार से ये बंदा इतना ऊंचा कद रखता है, जितनी देर तक हम रहे, मुबारक भाई रहे, कभी आवाज़ भी इनकी बुलंद होते हुए हमने नहीं देखा। बिल्कुल सादगी भरे अंदाज में, स्लो अंदाज में बातचीत करते हैं और अखलाकी वो सारी सरगर्मियाँ मेहमान के हवाले करते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे अखलाक वाले इंसान को सलामत रखे और उनके अखलाक को भी सलामत रखे। बाकी तमाम तर उलमा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नाम तो नहीं जानता हूँ सबों का, मगर मेरा विजदान कहता है, मेरा दिल बोलता है कि जितने भी उलमा तशरीफ़ फरमा हैं ये सब के सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बल्कि मुझसे बेहतर लोग बैठे हुए हैं मेरे नूर पर, मेंबर रसूल पर बैठने वाले लोगों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इनमें बहुत ऐसे लोग हुआ करते हैं जिनकी इल्मी सलाहियतें आसमान से बात करती हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी हमने देखा है जो स्टेज पर बैठ करके वह ऐसी उटपटांग बातें करते हैं और स्टेज पर बैठने वाले उलमा को कुछ भी नहीं समझते हैं, कोई हैसियत नहीं होती है। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ साहब, ये स्टेज वाले उलमा मोहब्बतों के साथ अगर आपकी गुफ्तगू को सुन रहे हैं तो ये उनका एहसान है, वरना आप जो बोल रहे हैं ये वो जानते हैं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वह आप जो भी बोल रहे हैं ये तमाम बातें ये लोग जानते हैं, मगर एक मेहमान बोल रहा है, मेज़बान अगर सुन रहा है उनकी गुफ्तगू को, और एक खतीब जब मिंबर रसूल पर बैठकर बोलता है, सुनने वाले उलमा बासौक होकर के सुनते हैं, तो खतीब का सीना 56 इंच का हो जाना चाहिए, इस एहसास में कि मैं अगर दौरान तकरीर खता भी कर जाऊं तो मेरी आखिबत बर्बाद नहीं होगी, इसलिए कि ये उलमा हमें संभालने के लिए काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में आप हज़रात तशरीफ़ फरमाए। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में आप तशरीफ़ फरमाए। बेटा बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठो। वो साहब जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के मौके से रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शानदार महफिल सजाई है, ये लाइट, ये डेकोरेशन, ये सजावट, इतने उलमा की इतनी बड़ी जमात को बुलाना, यकीनन उनका जिगर बहुत बड़ा होगा, उनके एहसास इतने बेदार होंगे। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है आज की तारीख में
कि जब तक शादियों की तकरीब में जब तक लौंडे नाचेंगे नहीं, जब तक लड़कियां डांस नहीं करेंगी, जब तक डीजे नहीं बजेगा, जब तक गाने नहीं बजेंगे, ऐसा लगता है कि हमारी शादी अधूरी है, ऐसा लगता है कि हमारी शादी अब किसी काम की नहीं है। ऐसे लोगों को आपने जन्नतेदार तमाचा मारा है और उसे बताया है कि शादी करना सिर्फ खुशी का मत तस्वुर करना कि शादी करना ये सिर्फ खुशी का दिन है, सिर्फ खुशी या सिर्फ शादी तस्वुर करना निकाह की तकरीब को ये जिहालत वाली काम है। निकाह को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझते हुए इसे इबादत तस्वुर करना चाहिए। जब तुम इबादत तस्वुर करोगे तो इबादत में घिनौनापन नहीं आता है, इबादतों में रंग रंगीलियां नहीं आती है। रमजान का चांद जैसे ही नजर आ जाता है, आदमी रमजान का चांद देखते ही 20-20 रकअतें नमाज, 17 रकअत नमाज पढ़ने के बाद 20 रकअतें नमाज पढ़ता है और फिर कुरान मुकद्दस की तिलावतें सुनता है, सहरी करता है, दिन भर भूखा प्यासा रहता है, फिर शाम में इफ्तार करता है, खाना भी नहीं खाता है, फिर मुअज्जिन साहब इशा की अजान दे देते हैं, अजान के बाद फिर वो लंबे क़याम में है, लंबी नमाजें पढ़ रहा है। यानी 1 महीना तक मुसलसल आदमी इसी हालत में जिंदगी गुजारता है। जब 30 दिन के रोजे रख लेता है तब अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून, ग्लोरीफाई द अल्लाह's ग्रेटनेस फॉर हैविंग दिस इबादत। खुदा फरमाता है तुमने मेरी किबरियाई बयान की, तुमने मेरी इबादत की, तुमने मेरे लिए खाना पीना छोड़ दिया। जब तुमने मेरे लिए खाना पीना छोड़ दिया, नबी यक्कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं जब रोजादार इफ्तार करने के लिए बैठता है तो उस वक्त इफ्तार करते वक्त में जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ फौरन कबूल होती है। पूछ मुस्तफ़ा से, ए मुस्तफ़ा, इफ्तार करने के लिए आदमी बैठा हुआ है, अचानक उसकी दुआ में इतना कमाल कैसे आ गया, उसकी दुआ फौरन कबूल कैसे हो रही है? तो खुदा इरशाद फरमाता है अपने फरिश्तों के दरमियान में खुदा फरमाता है मेरे फरिश्ते देख रहे हो, उसने समोसा अपने पैसे से खरीद कर लाया, केला अपने पैसे से खरीद कर लाया, उसने जो टिकिया सामने रखा है, जो कबाब रखा है, जो पकोड़ा रखा है, ये सब अपने पैसे से खरीद कर लाया। मगर पूछ उससे, उसे हाथ क्यों नहीं लगा रहा है, उसे खा रहा है क्यों, उसे क्यों नहीं खा रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते फरमाते हैं मेरा अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते फरमाते हैं ए खुदा तू जानता है, मेरा रब जानता है। खुदा फरमाता है फरिश्तों ये सिर्फ मेरे इंतजार में है, जब तक मेरी इजाजत नहीं होगी मेरा बंदा उसे हाथ नहीं लगाएगा। इस इंतजार की वजह से मैंने ये इनाम दिया है, इस वक्त जो दुआ मांगेगा मैं उसे कबूल करूंगा। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ग्लोरीफाई द अल्लाह's greatness, ग्लोरीफाई द अल्लाह's greatness for having this हिदायत। तुम अल्लाह की किबरियाई बयान करो, तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की पारसाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई, खुदा की बड़ाई बयान करते हो। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की 1 महीना हमने इबादत की, खुदा के लिए खाना पीना छोड़ दिया, हमने खुदा के लिए हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत की। इस इबादत का इनाम खुदा ने क्या दिया? थोड़ी देर के लिए अपने ज़हन और दिमाग को हाजिर करें, मुकम्मल कॉन्सेंट्रेट। बहुत लंबी गुफ्तगू होने वाली नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा जलसा है। शादी की एक तकरीब है, निकाह की तकरीब में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई है। खुदा उस बाप को सलामत रखे जिस बाप ने इतना बड़ा जिगर पेश किया है, जिस बाप ने अपने हौसले को बुलंद रखते हुए कोई नेता को नहीं बुलाया, किसी विधायक को नहीं बुलाया, किसी एमएलए या एमपी को नहीं बुलाया। विधायक है तो उसकी औकात क्या है, एमएलए है तो उसकी हैसियत क्या है? ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत है, नबी की सुन्नत अदा की जाएगी और उनके नाम से जो नबी की महफिल सजेगी वहां कोई विधायक नहीं, मुस्तफ़ा का नाइबीन बैठा करेगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन बैठेंगे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इल्म जो उलमा अपने सीने में रखते हैं उन्हें बैठने का हक हासिल होगा। मेरे बेटे हेलो भाई साहब बैठ जाइए थोड़ी देर।
Glorify the Allah's greatness for having this hidayat. अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई बयान करना, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अदायगी के वक्त आदमी अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत तसव्वुर करे। एक महीने का रोजा रखने के बाद खुदा ने इनाम दिया। क्या इनाम दिया है? ईद की नमाज। ईद को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तोहफे के तौर पर पेश किया है। ये तोहफा है, ये इनाम है ईद की नमाज। ये तोहफा मिला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इबादत के बदले में दिया है। तो इस ईद के दिन भी क्या करना है? क्या करना है? अच्छा कपड़ा पहनना है, खुशबू लगाना है, खुशबू लगाकर ईदगाह पहुंचना है। और ईदगाह में क्या करना है? ईदगाह में भी जाकर 2 रकअत नमाज अदा करनी है। एक महीना हमने इबादत की खुदा की, खुदा ने इनाम की सूरत में ईद का दिन दिया। इस ईद के दिन भी जाकर खुदा की इबादत कर रहे हैं। क्या मतलब? मुसलमानों के त्योहार में रंगापन नहीं है, मुसलमानों के त्योहार में उरियानियत नहीं है, मुसलमानों के त्योहार में छुछोरापन नहीं है। मुसलमानों के त्योहार की शुरुआत भी इबादत से होती है और वो इबादत वो खत्म भी इबादत से हुआ करता है। मुसलमानों का त्योहार। आवाज कम हो गई मुझको लगता है। आप, मैं जब चीखता हूं तो आवाज आपकी कम हो जाती है। इक्वल रखे आप। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। बहुत लंबा खिताब नहीं होने वाला, तुम घबराइए मत, परेशान मत होइए। जिस बेटी के बाप ने इतना बड़ा हौसला रखकर इतना शानदार प्रोग्राम किया है, उसके दिल को खुदा सलामत रखे। जोर से आमीन कहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके जिगर को सलामत रखे और उनके वो तमाम रफ़क़ा जिन्होंने उनके कदमों की चाप से अपने कदमों की चाप मिलाया और उनके साथ खड़े रहे। ऐसे लोग जब अच्छे लोगों को अपने साथ रखते हैं तो मशवरे भी अच्छे मिलते हैं। आज की तारीख में एक दूल्हे की शादी होती है, उस दूल्हे के 8-10 छिछोरे दोस्त उसके पास आ जाते हैं। देखो जिंदगी में एक बार शादी होगी, डीजे बजना चाहिए, लड़की डांस करनी चाहिए, लड़कों को नाचना चाहिए। रोज रोज आदमी शादी नहीं करेगा, जिंदगी में एक बार शादी होगी। मैं कहता हाँ, जिंदगी में एक बार शादी करनी है तो इतनी धूम मचाओ, इतनी धूम मचाओ, शैतान को बुलाकर नहीं, उलमा को बुलाकर इतनी धूम मचाओ कि शादी यहाँ हो और आसमान में फरिश्ते ही शादी का तज़किरा करे। इतनी धूम मचाओ। क्यों नहीं धूम मचाएंगे? हुजूर की सुन्नत अदा होगी, धूम नहीं मचाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्तफ़ा से इरशाद फरमाया था, ए मुस्तफ़ा, मैं शादी नहीं करना चाहता, निकाह नहीं करना चाहता। नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा क्यों नहीं निकाह करेगा? हुजूर हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मैं डरता हूँ कहीं अपनी बीवी के साथ नाइंसाफी न कर जाऊं, कहीं ऐसा ना हो बीवी के साथ मुलविस होने की वजह से मसरूफियात मेरी बढ़ जाएंगी और फिर इन मसरूफियात की वजह से कहीं इबादत में कोताही ना होने लगे, कहीं मस्जिदों में हाजिरी ना बंद हो जाए, कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में तसाहुली के मौके ना आने पाए। नबी ये कौनैन इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, तुम में सबसे ज्यादा खुदा का खौफ मेरे सीने में, जोर से कहें, तुम में सबसे ज्यादा खुदा का खौफ मेरे सीने में है। जब मैंने निकाह किया तो तुम क्यों नहीं करोगे? हुजूर फरमाते हैं, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मेरी जमात से बाहर है। यानी निकाह करना सिर्फ ये तसव्वुर करके नहीं कि एक शौहर एक मर्द की एक औरत से मुलाकात होगी। अगर कोई सिर्फ इस तसव्वुर से शादी करता है तो मैं कहता हूं ये शादी करना भाई से सवाब नहीं होगा। निकाह इस ख्याल से करे कि मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत में कसरत होगी। जोर से बोलिए, मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत में कसरत पैदा होगी, नबी ये कौनैन की उम्मतियों की तादाद बढ़ेगी। हुजूर ने यहाँ तक फरमाया, निकाह ऐसे खानदान में करना, ऐसे खानदान में निकाह करना जिस खानदान की औरतों में बच्चों की कसरत पाई जाती हो। जिन खानदान की औरतों में बच्चे पैदा करने के हवाले से कसरत के साथ जिनके यहाँ ये कमालात पाए जाते हो, ये नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम जब अपनी मुस्तफा की सुन्नत अदा करेगा, निकाह करेगा,
उस वक्त इन बातों का ख्याल रखते हुए निकाह करना चाहिए। मगर जिस बाप ने अपनी बेटी के निकाह की तकरीब के लिए इतनी शानदार मुस्तफ़ा की महफिल सजाई है, वो सुने हुजूर क्या फरमाते हैं। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीब यतवारा मिनल कौमि मिन सू मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुदिन अम यदुस्सुहु फित तुराब। खुदा इरशाद फरमाता है, जब बच्चा पैदा होता है तो रसगुल्ले बांटे जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो अपने गांव में रसगुल्ला बांटते हैं, चमचम रसमलाई बांटते हैं। और जब बेटी पैदा होती है तो छुआरा खरीद कर ले आया, चंद छुआरे बांट दिए, शक्कर ला करके शक्कर हमने बांट दी। मैं कहता है जालिम, जब बेटा पैदा होता है तो बेटे के पैदा होने के ताल्लुक से कंजुल उम्माल की एक हदीस से पाक है, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जब माँ की कोख में बेटा होता है तो खुदा फरमाता है, मेरे बंदे दुनिया में जा रहा है, जा अपने बाप की मदद करना, अपने बाप के बुढ़ापे का सहारा बनना, अपने बाप की लाठी बनना। और जब बेटी माँ की कोख में होती है, पैदा होने से पहले पहले खुदा फरमाता है, मेरी बंदी तू दुनिया में जा रही है, जा, तेरे जाने से पहले पहले मैं तेरे बाप को अमीर बना दूंगा। तेरे जाने से पहले पहले तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेरे बाप का सहारा मैं बनूंगा, तेरे बाप की मदद मैं करूंगा। बेटे को कहा कि तुम मदद करना, मगर जब बेटी पैदा होने वाली होती है तो अल्लाह फरमाता है, मैं तेरे बाप की मदद करूंगा, मैं तेरे बाप का सहारा बनूंगा। मगर हम जिस छिछोरे माहौल में रहते हैं, ये माहौल देखिए, बेटा पैदा हुआ तो नहीं बोलते हैं कि बेटा पैदा हुआ, बोलते हैं मेरे घर में मर्सिडीज पैदा हो गया, मेरे घर में BMW कार पैदा हो गया, मेरे घर में पल्सर ने जन्म ले लिया है। शर्म नहीं आती है जालिम, जिस बेटी के बाप की गर्दन दबोचना चाहता है, तेरे घर में भी एक बेटी है। बेटा पैदा होने के ताल्लुक से ये ख्याल तसव्वुर करता है, तेरे घर में तेरी औकात नहीं है, तेरी हैसियत नहीं है, अपने बेटे को इस लायक बनाता है। तुम्हारा तो ये ख्याल होना चाहिए था कि खबरदार खबरदार, खुदा ने मुझे बेटा दिया है, अगर मेरा कद ऊंचा है तो किसी का कद घटा करके कद ऊंचा नहीं करना है, उसके से कांधे से कांधा मिलाकर हम यहाँ खड़े हो जाएंगे तो कयामत के दिन मुस्तफा की मेहरबानियां हमारे साथ होगी। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार जोर से कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लाख लाख शुक्र एहसान है कि रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आप आज़ाद तशरीफ फरमाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आप बैठे हैं। वो लड़की जिसका निकाह होने वाला है, वो लड़की जिसकी शादी होने वाली है, खुदा उसके बाप को कल क़यामत के मैदान में वो मकाम अता फरमाए जिस मकाम के ताल्लुक से हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जिसके पास 3 बेटियां हो, उन 3 बेटियों का निकाह करे, अच्छे घराने में, अच्छे घर में उसका रिश्ता तय कर दे, उसका ब्याह करके उसका घर बसा दे। हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के मैदान में वो और मैं इस तरह साथ रहेंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां आपस में साथ रहा करती है। जोर से, जिस तरह ये 2 उंगलियां साथ में रहा करती है, मैं और वो जन्नत में साथ रहेंगे। नबी कौनैन हमेशा अच्छे मूड में रहते थे, मगर कभी कभी मुस्तफ़ा बहुत अच्छे मूड में, कभी कभी इतने अच्छे मूड में आप सोच भी नहीं सकते। हमेशा मुस्तफ़ा अच्छे मूड में रहते हैं, मगर कभी कभी बहुत अच्छे मूड में। जैसे कि हज़रत अबू क़तादा तशरीफ लाए, फरमाते ए अल्लाह के रसूल, आंख में तीर लगा, आंख का ढेला बाहर आ गया, ए मुस्तफ़ा मुझे आंख अता कीजिए। नबी उस दिन बहुत अच्छे मूड में थे, फरमाते ए अबू क़तादा, आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? नबी कौनैन के सहाबी थे ना, नबी कौनैन के सहाबी का अकीदा देखें। अबू क़तादा फरमाते हैं ए मुस्तफ़ा, मेरे मांगने पर मुझको आंख दे दीजिए और अपने करम से मुझे जन्नत अता कर दीजिए।
मेरे मांगने पर मुझे आंख दे दीजिए और अपने करम से मुझे जन्नत अता कर दीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत हमेशा अच्छे मूड में, मगर कभी कभी मुस्तफ़ा बहुत अच्छे मूड में, बहुत अच्छे मूड में। हजरत रबिया ने वजू के लिए पानी ला करके दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत वजू बनाते बनाते पूछ बैठे, मुस्तफ़ा मांगे। रबिया क्या मांगता है? जोर से रबिया मांग क्या मांगता है? रबिया ने भी देखा कि मुस्तफ़ा बहुत अच्छे मूड में है। क्या मांगा? हमारे जैसे लोग होते, चूंकि हम कम ज़र्फ़ी के हामिल हैं, हम तंग नजर हैं, हम तंग नजर हैं, कम ज़र्फ़ हैं। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का अकीदा था, ये दुनिया 4 दिन की है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, इसका कोई वक़ार नहीं है। उन्होंने बिल्डिंग के बारे में नहीं सोचा, बैंक और बैलेंस के बारे में नहीं सोचा। तुमने नहीं देखा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की एक गली से गुजर रहे हैं, देखा एक खूबसूरत मकान है, मुस्तफ़ा खड़े रहे। कुछ देर के बाद पूछा मुस्तफ़ा ने, ये मकान किसका है? दूसरे सहाबी ने बताया ये फलां का मकान है। मुस्तफ़ा आगे निकल गए। 3 दिन के बाद मुस्तफ़ा उस गली से गुजरते हैं, देखते कि वो मकान ढह चुका है, वो मकान मिस्मार हो चुका है, वो मकान मक्के मलबे का ढेर बन गया है। नबी कौन ने उस मकान के मालिक को बुलाया, कहा ये मकान किसका था? कहा मेरा मकान था, इसको आपने ढेर क्यों कर दिया, इसे मलबे में क्यों बदल दिया? वो सहाबी फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल, जब इस मकान के बारे में आप पूछ करके गए थे तो एक सहाबी ने मुझे बताया कि नबी कौन है, अभी कुछ देर पहले इस रास्ते से गुजरे थे, मुस्तफ़ा ने इस मकान के बारे में पूछा, मगर नबी के चेहरे को देखते हुए, मुस्तफ़ा के चेहरे को देखते हुए हमें लगा कि मुस्तफ़ा खुश नहीं है इस मकान से। ए मुस्तफ़ा, जिस मकान से आप खुश ना हो, मैं उसे चैन की नींद के लिए गहवारा समझूं, यह तस्वुर भी नहीं। ए मुस्तफ़ा, ऐसी हजारों बिल्डिंगें हो तो ये सबको बर्बाद कर सकता हूं, और अगर आप राजी है तो सूखी जमीन पर भी चैन की नींद सोना चाहूंगा, सूखी जमीन पर भी चैन की नींद सोना चाहूंगा अगर आपकी रजामंदी हो। आप राजी नहीं तो कुछ भी नहीं। चूंकि सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम का अकीदा था कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकमाल शख्सियत के हामिल हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। रबिया से मुस्तफ़ा जान रहमत ने कहा, ए रबिया मांग क्या मांगता है? मुस्तफ़ा जान रहमत ने जवाब दिया। मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम हजरत रबिया फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, कुंतु अल्लाह के रसूल, मुझे जन्नत में अपना सार अता फरमा दे। कुंतु मुराफक़तका फिल जन्नह। ए मुस्तफ़ा, हमें कुछ नहीं चाहिए, जमीन जायदाद नहीं, मकान नहीं, बिल्डिंगें नहीं। जन्नत में अगर मैं जाऊं तो मुझे अलग बिल्डिंग में न रखा जाए, मैं वहां रहना चाहता हूं जहां आप रहते हैं जन्नत में। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। एक बार अपने दोनों हाथों को फिजा में लहराकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत हमेशा अच्छे मूड में, कभी कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत बहुत अच्छे मूड में रहते थे। तो नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मौके का फायदा उठाकर मुस्तफ़ा जाने रहमत से कोई गलत चीज नहीं मांगते थे, अच्छी चीज मांगते थे। तो कि नबी कौन फरमाते हैं, जिसकी 3 बेटियां हैं, उन 3 बेटियों को निकाह करवा दे किसी अच्छे घर में, और वो अल्लाह रब्बुल नबी कौन फरमाते, क़यामत के दिन मैं और वो जन्नत में ऐसे रहेंगे जैसे 2 उंगलियां साथ में रहती है। सहाबाए कराम ने देखा, मुस्तफ़ा जान रहमत से पूछते हैं, फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल, जिनके पास 2 बेटियां उनका क्या होगा? मुस्तफ़ा बहुत अच्छे मूड में थे। कहा, जिनके पास 2 बेटियां हैं वो भी मेरे साथ जन्नत में रहेगा। जोर से, वो भी मेरे साथ जन्नत में रहेगा। एक सहाबी रसूल और खड़े होते हैं, भाई 3 बेटी वाले का तो मामला हल हो गया, 2 बेटी जिसके पास है उनका मामला हल हो गया, मेरे पास तो 1 बेटी है। एक सहाबी खड़े होते हैं, ए अल्लाह के रसूल, जिनके पास 1 बेटी है उसका क्या होगा? मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जिसके पास 1 बेटी है उसके लिए अच्छा घर तलाश करके उसका निकाह करवा दो, वो भी क़यामत में मेरे साथ रहेगा जन्नत में। हुजूर इरशाद फरमाते हैं,
क़यामत के दिन वो भी जन्नत में मेरे साथ में रहेगा। ये हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, मगर मुस्तफ़ा ने जो कह दिया वो सच होकर के रहेगा। मुस्तफ़ा की बात नहीं टल सकती है, मुस्तफ़ा का फरमान नहीं टल सकता है। वो मेरे पैगंबर की ज़बान है। उनसे अच्छी गुफ्तगू करने वाला कौन, उनसे अच्छा तकल्लुम करने वाला कौन, उनसे अच्छी बात करने वाला कौन। हम बात करें तो सिर्फ बात का लाए, मगर मुस्तफ़ा बोले तो मुस्तफ़ा की हदीस कही जाए। ये मुस्तफ़ा जान रहमत की गुफ्तगू है, ये नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है। इसलिए हर आदमी को चाहिए, हम अपनी बेटी की शादी करते हैं, कहाँ ऐसी जगह पे शादियां करते हैं। साहब मेरी बेटी ऐसे घर में जाए जिनके पास बैंक और बैलेंस हो, जिनके पास 4 व्हीलर कार हो, जिनकी बिल्डिंगें आसमान से बात करती हो। मेरी बेटी वहां जाए। मैं पैसों में खेलता हूं लाखों में, मेरे घर में उस घर की बेटी आएगी जिस घर के लोग पैसों पे खेलते हो, जिसकी बिल्डिंगें आसमान से बात करती हो, जिसके दरवाजे पर मर्सिडीज कार लगी हो। ऐसे लोगों से हम रिश्ता जोड़ते हैं। मगर कोई ये तसव्वुर करे कि हमारी बेटी ऐसे के निकाह में जाएगी जो आज़ान सुनते ही किसी और नहीं मस्जिद का दरवाजा देखे, मस्जिद जाए, मस्जिद में जाकर खुदा की इबादत करे। ये ऐसी तारीख कहाँ मिलेगी? हमारे सामने अगर नौजवान लड़कों को पूछ दिया जाए कि कैसी लड़की चाहिए, ये बोलेगा हमको गोरा चमड़ा चाहिए। क्या करेगा गोरे चमड़े को? जालिम गाल धोकर पिएगा क्या? गोरे चमड़े की मांग करता है, क्या करेगा गोरे चमड़े को? वो गोरी चमड़ी वाली बीवी को लाता है और वो अपनी जिंदगी में ऐसे गुल और बोटे खिलाती है कि तुम्हारे खानदान के इत्तेहाद को तबाह कर देती है, तुम्हारे खानदान के इत्तेफाक को बर्बाद कर देती है। ऐसी लड़की को ला करके अपने घर की दहलीज के, अपने घर में ला करके अपने घर के माहौल को बर्बाद करना है। तुमसे जब पूछा जाता है, तुमको ये कहना चाहिए था, मुझे ऐसी लड़की नहीं जिसकी खूबसूरती को लोग चर्चा करते हो। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मुस्तफा की सुन्नतों का पाबंद हो। जोर से नबी ये कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पाबंद हो, अजान सुनते ही नमाज की तैयारी करने लग जाए। मुझे ऐसी लड़की चाहिए। हमने देखा है तारीख में हजरत इब्ने सजा किरमानी, जिन्होंने अपनी बेटी की जवानी का, जब बेटी बालिगा हो गई, बेटी को बुला करके पूछा गया, मेरी बेटी तुझे कैसा लड़का चाहिए? बेटी का जवाब सुने। आज की तारीख में लड़कियों को पूछा नहीं जाता है, और अगर पूछ भी लिया जाता है तो ऐसे उटपटांग जवाब आते हैं। मुझे नमाजी आदमी से नहीं, मुझे दाढ़ी वाले से नहीं, हाफिज कुरान से नहीं, मौलवी से नहीं, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो पैंट पहनता हो तो पैंट पहनने के बाद भी वो नंगा रहता हो, जो शर्ट पहनता हो, शर्ट पहनने के बाद भी नया शर्ट पहनकर भी वो फटा हुआ कपड़ा पहनता हो। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे बिग बाजार लेकर के जाए, जो मुझे हफ्ते में एक बार सिनेमा थिएटर पे लेकर के जाए, मुझे फिल्में दिखाए। ऐसी ख्वाहिशात और ऐसा मुतालबा। मगर देख इब्ने सजा किरमानी को, सुन रहे? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और दोस्त कहें या हबीब अल्लाह। इब्ने सजा किरमानी अपनी बेटी को बुलाया, कहा कि मेरी बेटी तुझे लड़का कैसा चाहिए? लड़की बोलती है कि अब्बा हुजूर, मेरे निकाह में वो लड़का आएगा जो खुदा पर भरोसा करने वाला हो और 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करने वाला हो। बाप परेशान होने लगा, ऐसा लड़का कहाँ तलाश करेंगे? मेरी बेटी ने जो रिक्वायरमेंट दिया है, मैं ऐसा लड़का कहाँ तलाश करूंगा? गए अपने लिए दामाद तलाश करने और अपनी बेटी के लिए शौहर तलाश करने। कहां? ऐसे दरवाजे पर नहीं जिसके पास बैंक और बैलेंस हो, ऐसे दरवाजे पर नहीं जिसके दरवाजे के सामने कारें लगी हो। कहां जाते हैं? रात के 2 बजे रात के सन्नाटे में मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हैं, अपने सर को सजदे में रखकर फरमाते हैं, मौला मेरी बेटी ने जो रिक्वायरमेंट पेश किया है, मौला ऐसा लड़का मैं कहां तलाश करूं, कहां से ढूंढूंगा परवरदिगारा। ये दुआ कर ही रहे थे कि मस्जिद के दाहिने जानिब के कोने से, जोर से दाहिने कोने से एक नौजवान लड़का
खुदा से रो रो कर फरियाद कर रहा है, परवरदिगार मेरे निकाह में जो लड़की आए वो खूबसूरत हो ना हो इसकी कोई परवाह नहीं है, मगर कैरेक्टर की हसीन लड़की हो, उसका कैरेक्टर खूबसूरत हो, उसका किरदार खूबसूरत हो। हजरत इब्ने सजा किरमानी खड़े होते और उस नौजवान की पीठ थपथपा कर फरमाते हैं, उठ जा, खुदा ने तेरी दुआ सुन ली है, तुझे जैसी बीवी चाहिए, मेरी बेटी को वैसा शौहर चाहिए। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, तुझे जैसी बीवी चाहिए, मेरी बेटी को ऐसा शौहर चाहिए। हजरत इब्ने सजा किरमानी उसे लेकर के आ गए, अपनी बेटी से उसका निकाह करवा दिया। तवज्जो चाहूंगा, मेरी तकरीर दी एंड होने वाली है, 2 से 3 मिनट के अंदर तकरीर खत्म करूंगा इंशाल्लाह। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत इब्ने सजा किरमानी ने अपनी बेटी का निकाह उस नौजवान से करवा दिया, निकाह हो गया, शादी की तकरीब कंप्लीट हो गई। लड़की सुहाग रात है, लड़की इंतजार कर रही है। हर बीवी की ख्वाहिश होती है कि मेरा शौहर मेरे करीब आएगा, मेरी घूंघट उठाएगा, मुझसे बात करेगा। लड़की इंतजार में है, लड़का आएगा। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, नहीं 1 महीना गुजर गया। जब लड़की के सब्र के मादे, जब सब्र के पैमाने छलके, बाप से आकर शिकायत कर दी, कहा अब्बा हुजूर आपने मुझसे पूछा था, मैंने अपना रिक्वायरमेंट दिया था, मुझे लड़का ऐसा चाहिए था, मैंने ऐसा लड़का डिमांड किया था जो लड़का शादी का मतलब ही नहीं जानता है, उससे आपने मेरी शादी करवा दी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लड़के को इब्ने सजा किरमानी बुलाते, फरमाते हैं तू अगर शादी का मतलब नहीं जानता है तो तुमने मेरी बेटी की लाइफ क्यों बर्बाद कर दी, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद क्यों कर दी, तुमने शादी क्यों की मेरी बेटी से। वो लड़के का जवाब सुने, जोर से वो लड़का जवाब देता है, इब्ने सजा किरमानी से बोलता है, मेरे ससुर अब्बा हुजूर आप फरमाते हैं। वो नौजवान बोलता है कि आपके पास बहुत सारी दौलतें हैं, खुदा ने आपको दौलतों से नवाजा है, इन दौलतों में से कुछ दौलतें हराम की भी होंगी, कुछ दौलतें हलाल की भी होंगी। आपकी बेटी की परवरिश इसी घर में हुई है, उनके पेट में हराम का भी लुकमा गया होगा, हलाल का भी लुकमा गया होगा। इसलिए मैं चाहता हूं अपनी बीवी को अपनी हलाल कमाई की गजा उसको खिलाऊं ताकि हराम लुकमे का असर जायल हो जाए। उसके बाद जब उससे मिलूंगा तो उस हम हलाल कमाई की वजह से, हलाल ग़िज़ा की वजह से खुदा जो मुझे औलाद देगा वो औलाद बदकार नहीं, मुस्तफा की वफादार होगी।